ये है कि उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है वक्फ बोर्ड, झूठ बोल रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बनती है? सुन्नी वक्फ बोर्ड की हो, शिया वक्फ बोर्ड की हो, उनको मानना चाहिए ना। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है। ये चाहते ये है कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए, वहां पर कोई जाकर पिटीशन डाल दे सरकार को कि भाई यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, और उसका तो कोई वक्फ भी नहीं है। उनका कौन सा वक्फ है बताइए? उनका तो वक्फ ही नहीं है। अच्छा, वक्फ संशोधन विधेयक विचार और पारित कराने के लिए बुधवार को लोकसभा में लाया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू विधेयक को सदन में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम विधेयक पर चर्चा चाहते हैं। हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है और देश जानना चाहता है कि विधेयक पर किस राजनीतिक दल का क्या रुख है। राज्यसभा में इस पर गुरुवार को चर्चा होने की उम्मीद है। बुधवार सदनों में प्रस्तावित कानून पर चर्चा के लिए 8-8 घंटे आवंटित किए गए हैं। राजग में भाजपा के बाद 4 सबसे बड़े घटकों तेलुगु देशम, जदयू, शिवसेना और लोजपा रामविलास ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा है। वहीं इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाते हुए संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए संयुक्त रणनीति बनाई है। 8 घंटे तक लोकसभा में वक्फ विधेयक पर होगी चर्चा। वक्फ में किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। पहले ट्रिब्यूनल फैसला आखिरी माना जाता था। अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार नहीं जता सकता। पहले दावा होते थे कि संपत्ति पर बोर्ड का अधिकार हो जाता था। वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होना चाहिए। पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य शामिल नहीं होते थे। कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा। उसे संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। आपको बताते चले, रिजिजू लोकसभा में पेश करेंगे वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में कल होगी चर्चा। आज लोकसभा में आएगा वक्फ बिल। 14 संशोधनों को किया गया स्वीकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी को हुई बैठक में जगदम्बिका पॉल की अध्यक्षता वाली जेपीसीसी द्वारा सुझाए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। वक्फ संशोधन विधेयक में सरकार ने केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में 14 बदलावों का प्रस्ताव किया है। आपको बताते चले, आज होगी इस पर चर्चा। आज लोकसभा में आएगा वक्फ बिल। रिजिजू लोकसभा में पेश करेंगे वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में कल होगी चर्चा। आपने ये भी कहा, जो आप लोग डर के नहीं पूछ रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है वक्फ बोर्ड, झूठ बोल रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बनती है? एक सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट में कलेक्टर से सीनियर होता है, वो सर्वे करता है, ऑब्जेक्शन कॉल फॉर करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी उस बुनियाद पर एक गज़ेट नोटिफिकेशन इशू करते हैं, और उस बुनियाद पर गज़ेट नोटिफिकेशन की बुनियाद पर वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। अब आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर करते? क्या उत्तर प्रदेश में जितने गज़ेट नोटिफिकेशन है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के हो, शिया वक्फ बोर्ड के हो, उनको मानना चाहिए ना। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है। गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है, पार्टीज पावर में नहीं रहती है। तो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोल रहे हैं, और ये चाहते ये हैं कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए, वहां पर कोई जाकर पिटीशन डाल दे सरकार को कि भाई यहाँ पर मस्जिद नहीं थी। इस बिल में मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें पावर इतने हैं कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा किसी वक्फ प्रॉपर्टी की, तो इंक्वायरी खत्म ही नहीं करेगा कलेक्टर, और जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का इसमें हिफाजत नहीं होगी, ना उसका रेवेन्यू में इजाफा होगा। आप 12 साल आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं लिमिटेशन? हिंदू धर्म के ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो जो एनक्रोचर 12 साल से ओनर बन जाएगा, वो ओनर बन जाएगा ना। अभी बताइए कौन सा काम कर रहे हैं आप?
आप कौन सा प्रॉपर्टी बचा रहे हैं? ये पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, आप वक्फ बाय यूजर निकाल के कह रहे हैं कि डिस्प्यूट गवर्नमेंट होगा, डिस्प्यूट होगा, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। दिल्ली एलडीओ कहती है ये मस्जिद जो है हमारी है। कल कलेक्टर को आप पावर्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बोलेगा ये मस्जिद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मस्जिद बंद हो जाएगी। फिर ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब इसका गवर्नमेंट कैसा इसका रद्द करेगी? और फिर इनके जो चमचे हैं दुम छल्ले, एक अजमेर दरगाह के वो कौन है, वो दीवान का बेटा है। देखिए ख्वाजा एक्ट के तहत वो दीवान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, नौकर है वो गवर्नमेंट का, और आप लोग लिखते नहीं है, बोलते नहीं। उसको हर साल एक कोर्ट का, हाई कोर्ट के जजमेंट से उसको साल में 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो बताए, वो दीवान का बेटा कि भैया दीवान बताए कि कितना उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बेवा महिलाओं के लिए, मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए उन्होंने कौन सा मदद की। और उसका तो कोई वक्फ भी नहीं है। उनका कौन सा वक्फ बताइए, उनका तो वक्फ ही नहीं है। अच्छा, आपके किरण रिजिजू हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, क्या वो बिहार कैंटोनमेंट बोर्ड मेंबर बन सकते? नहीं बन सकते। वो बोध गया बन सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में बुद्धिस्ट का डेफिनेशन भी हिंदू में आता है। मगर बिहार कैंटोनमेंट बोर्ड में लिखा सिर्फ हिंदू, सिख भी नहीं बन सकता। सिख भी हिंदू होता है लीगली, और बुद्धिस्ट भी होता है, वो अपने मेंबर नहीं बन सकते। तो अब यहाँ पर लाके आप नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? ताकि नॉन मुस्लिम ज्यादा हो जाए स्टेट वक्फ बोर्ड में। उसके बाद आप वक्फ बाय यूजर के निकाल रहे हैं कंडीशन के साथ, तो आप पूरा कब्जा कर लेंगे आप।